हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैक फन मैक इट फनी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस और स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे इस पे पहले 2 लेक्चर हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी और अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस। फर्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब कांस्टेंट, सिंस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो पी डी वी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम डी वी ज़ीरो है, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। तो डेल क्यू हो गया डी यू के बराबर। अब डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी होता है। ये 2 कंडीशन में होता है। पहली, कांस्टेंट वॉल्यूम है अगर, तो कोई भी सब्सटेंस हो डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी होगा। और अगर आइडियल गैस है हमारा सिस्टम, तो कोई भी प्रोसेस हो डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी होगा। सिंस ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कोई भी सब्सटेंस हो, आइदर रियल और आइडियल, डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी वैलिड होगा। तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है डेल क्यू, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में एम सी वी डी टी हो जाता है। अब सेकेंड प्रोसेस हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू क्लोज्ड सिस्टम में पी डी वी वर्क से रिप्लेस हो जाता है अगर रिवर्सिबल और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है तो। अब डी यू प्लस पी डी वी चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है। ये हमने स्पेसिफिक हीट में के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डी यू प्लस पी डी वी चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है। एंथैल्पी क्या होता है? यू प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो डेल क्यू इक्वल्स टू डायरेक्टली डी एच हो जाएगा, वो होता है इक्वल एम सी पी डी टी के। और ये एम सी पी डी टी के इक्वल होता है, इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो कोई भी सब्सटेंस हो, आइदर रियल और आइडल, डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी होगा। लेकिन अगर आइडियल गैस है हमारा सिस्टम, तो कोई भी प्रोसेस हो, डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो अब हम फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी था। अब डेल क्यू को हम एम सी पी डी टी से रिप्लेस करेंगे और डी यू प्लस पी डी वी वर्क आइसोबैरिक प्रोसेस में पी वन वी टू माइनस वी वन होता है। ये कैसे होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? पी वन वी टू माइनस वी वन। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द पी वी डायग्राम व्हेन एक्सटेंडेड टुवार्ड्स वॉल्यूम साइड। तो ये जो हैच्ड एरिया है ये वर्क डन होता है। और ये क्या है? हैच्ड एरिया आइसोबैरिक प्रोसेस में एक रेक्टेंगुलर है, तो उसका एरिया क्या होगा? पी वन वी टू माइनस वी वन। तो पी डी वी वर्क पी वन वी टू माइनस वी वन से आइसोबैरिक प्रोसेस में रिप्लेस हो जाता है। तो अब डी यू क्या आ गया? एम सी पी डी टी माइनस पी वन वी टू माइनस वी वन। और अगर हमारी गैस आइडल गैस होती, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो आइडल गैस होती, तो डी यू को एम सी वी डी टी से रिप्लेस करते। आइडल गैस के केस में डी यू एम सी वी डी टी से रिप्लेस होता है, तो वो इक्वल हो जाता है एम सी पी डी टी माइनस पी वन वी टू माइनस वी वन के। अब हम थर्ड प्रोसेस डिस्कस करेंगे जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस।
अब इसके लिए भी हम सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, जो है डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब पी डी वी वर्क जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में रिप्लेस हो जाता है P1V1 ln V2 बाय V1। ये कैसे होता है? वर्क डन होता है PdV इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। P को रिप्लेस कर देते हैं nRT बाय V से, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनली आता है nRT ln VF बाय VI। हम फाइनल और इनिशियल को V2 बाय V1 लेंगे, तो nRT ln V2 बाय V1 या फिर nRT ln P1 बाय P2 भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब nRT इक्वल्स टू होता है P1V1 इक्वल्स टू होता है P2V2। तो यहां हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन को हम रिप्लेस कर सकते हैं P1V1 ln V2 बाय V1 से। अब अगर हम कंसीडर करें कि हमारे सिस्टम में आइडल गैस फील्ड है, तो आइडल गैस के केस में डेल यू कितना हो जाता है? कोई भी प्रोसेस हो, अगर आइडल गैस है तो डेल यू एम सी वी डी टी हो जाएगा, जहां एम मास है, सी वी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डी टी। अब चेंज डी टी, चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो है, तो डी यू क्या हो गया? जीरो। अब हम डायरेक्टली रख सकते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू P1V1 ln V2 बाय V1। Heat transfer in isothermal process equals to P1V1 ln V2 by V1। Now we move to our next process, which is adiabatic process. Heat transfer in adiabatic process। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डेल क्यू हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ डी यू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी डी वी, और पी डी वी वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 होता है। हमारा एक सेपरेट लेक्चर है वर्क डन ऑन वेरियस प्रोसेसेस, उसको आप देखिए, वहां पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है सभी प्रोसेस के वर्क डन को, तो आप उसको रेफर कीजिए। अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में हो जाता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो डेल यू इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। और डेल यू, अगर आइडियल गैस अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे सिस्टम में आइडियल गैस फील्ड है, तो डेल यू अगर आइडियल गैस है तो किसी भी प्रोसेस के लिए एम सी वी डी टी होता है, तो एम सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लेंदी है और डिफिकल्ट भी है। तो चलिए हम देखते हैं हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए पहले से एज्यूम करके चलेंगे कि हमारी गैस आइडल गैस है, तो डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी प्लस पी डी वी। डी यू को रिप्लेस कर दिया एम सी वी डी टी से। अब सी वी इक्वल्स टू होता है आर बाय गामा माइनस 1। देखिए ये कैसा आता है, हमने पहले डिस्कस किया था Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, और Cp को हम रिप्लेस कर देंगे गामा Cv से, क्योंकि Cp बाय Cv गामा होता है, तो गामा Cv माइनस Cv इक्वल्स टू आर। यहां से Cv क्या आ गया? R बाय गामा माइनस 1।
और इसी तरह Cp भी हम निकाल लेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, वहां पे Cv को रख देंगे R बाय गामा माइनस 1, तो Cp आ जाएगा गामा R अपॉन गामा माइनस 1। हम अभी देख रहे हैं Cv इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये रिप्लेस करने के बाद Q पॉलीट्रॉपिक आ जाता है एम आर बाय गामा माइनस 1 इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस पीडीवी वर्क। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N माइनस 1। तो अब हम आते हैं यहाँ पे एम आर इंटू टी टू माइनस टी वन को हम रिप्लेस कर दिए P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N माइनस 1। वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N माइनस 1। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस, वहां पे हमने थॉरोली डिस्कस किए हैं। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं कि एम आर टी टू माइनस टी वन को हमने रिप्लेस कर दिया P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N माइनस 1। अब यहां से हमने P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N माइनस 1 कॉमन लिया, तो क्या आया 1 माइनस N माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब Q पॉलीट्रॉपिक क्या हो गया, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N माइनस 1 W पॉलीट्रॉपिक होता है, तो Q पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू W पॉलीट्रॉपिक इंटू 1 माइनस N माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, और फिर आ जाएगा लास्ट में Q पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू W पॉलीट्रॉपिक गामा माइनस N अपॉन गामा माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है W पॉलीट्रॉपिक इंटू गामा माइनस N अपॉन गामा माइनस 1। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए हम Q पॉलीट्रॉपिक को MC पॉलीट्रॉपिक इंटू dt रख सकते हैं। यहां से C पॉलीट्रॉपिक क्या आया, Q पॉलीट्रॉपिक अपॉन MDT। अब Q पॉलीट्रॉपिक अपॉन MDT की वैल्यू फाइंड करते हैं। Q पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू W पॉलीट्रॉपिक इंटू 1 माइनस N माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये हमने लास्ट स्लाइड में निकाल लिया था। अब W पॉलीट्रॉपिक को रिप्लेस करेंगे P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N माइनस 1, और अब P1V1 माइनस P2V2 को रिप्लेस कर देंगे MRT1 माइनस T2 से। तो Q पॉलीट्रॉपिक क्या आ गया, MRT1 माइनस T2 अपॉन N माइनस 1 इंटू गामा माइनस N अपॉन गामा माइनस 1। अब यहाँ M इंटू T2 माइनस T1 को नीचे भेज देंगे, तो Q पॉलीट्रॉपिक अपॉन M T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस CV। माइनस कैसे, T1 माइनस T2 को T2 माइनस T1 किया, तो उसका माइनस CV। CV क्या हो गया, R अपॉन गामा माइनस 1, तो माइनस CV इंटू गामा माइनस N अपॉन N माइनस 1। तो C पॉलीट्रॉपिक आ गया माइनस CV इंटू गामा माइनस N अपॉन N माइनस 1। अब देखिए CV पॉजिटिव होता है और गामा माइनस N भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में जो कंसीडर करते हैं N की वैल्यू वो गामा से कम होती है, और N माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में जो N की वैल्यू पढ़ते हैं वो 1 से गामा के बीच में होती है। तो C पॉलीट्रॉपिक नेगेटिव आता है। तो हमने देखा स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में नेगेटिव होती है। तो हम ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इज नेगेटिव, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस इवन दो हीट इज सप्लाइड टू द गैस। हीट सप्लाई करने के बाद भी गैस का टेम्परेचर कम होता है। ये कैसे, हम पहले तो ऐसे समझ सकते हैं कि डेल क्यू इक्वल्स टू होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एम सी डी टी, सी पॉलीट्रॉपिक का डी टी। तो अब हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, है ना, तो पॉजिटिव होगा, और सी पॉलीट्रॉपिक नेगेटिव होता है, तो ये राइट साइड को पॉजिटिव होने के लिए dt को भी नेगेटिव होना होगा, मतलब बाद में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो dt को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो इससे समझ सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर इसके बाद दिया है
temperature of the gas decreases because for the polytropic process for which n is between 1 to gamma, the work done by the gas is more than the heat supplied to the gas. Hence the extra work is done at the cost of internal energy. Therefore temperature of gas decreases. देखिए इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, उसमें PV टू द पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉलो हो रहा है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। आपने 10 किलो जूल हीट पिस्टन में दी, तो क्या हुआ, हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्यू पढ़ा था 10 इक्वल्स टू W पॉलीट्रोपिक गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। तो हम पुट करेंगे तो W पॉलीट्रोपिक की वैल्यू आ गई 40 किलो जूल, जो कि 10 किलो जूल से ज्यादा है। मतलब आपने हीट सप्लाई की केवल 10 किलो जूल और वर्क मिल गया 40 किलो जूल। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहा है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, किसी साइक्लिक प्रोसेस में डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू होता है, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ वर्क तो 40 किलो जूल है, हीट सप्लाइड से ज्यादा है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट नहीं हो रहा है। यहाँ कैसे देखेंगे कि पिस्टन को आगे मूव करने के लिए कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में मिली जो कि 10 किलो जूल थी, और कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी ने चेंज होकर दी थी पिस्टन को एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वो अपना टेम्परेचर कम करेगी और उस कॉस्ट में वो पिस्टन को एनर्जी देगी। तो वर्क दो तरीके से हो रहा है, एक तो हीट के कारण हो रहा है और एक इंटरनल एनर्जी चेंज के कारण हो रहा है। तो इसके कारण वर्क हीट सप्लाइड से ज्यादा आता है। Thank you for watching this video lecture. If you have any doubt or query, please comment in the below comment section. Thank you very much.